इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं एफएल इंडिया के बारे में डिस्कस करूंगा। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं डिटेल में और जानने का प्रयास करते हैं। तो एफएल इंडिया का क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए 15 तारीख को। ओके नाउ ये मल्टी बैगर स्टॉक है, आपको ये नहीं भूलना चाहिए। इस टाइप के स्टॉक मल्टी बैगर स्टॉक होते हैं, फ्यूचर में हाई ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटीज़ है। आने वाले लंबे समय में ये आपको मल्टी बैगर बना सकते हैं, बट इसमें बहुत तेज़ी से जब ग्रोथ होता है किसी भी स्टॉक के प्राइस में तो नीचे भी गिरने की भी पॉसिबिलिटीज होता है। तो आपको रिस्क भी ये कैलकुलेट करके रखना चाहिए ताकि कम से कम नुकसान हो। तो देखिए जो लार्ज कैप के स्टॉक है, HUL हो गए, ITC हो गए, TCS हो गए, SCL हो गए, इस टाइप के जो लार्ज कैप के स्टॉक है उसमें ग्रोथ ज़्यादा नहीं मिलेगा बट लॉस भी कम होता है। बट इन सारे स्टॉक में ग्रोथ तो बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी 100%, 2% का अपॉर्चुनिटी देखने को मिलता है, ग्रोथ देखने को मिलता है। बट गिरेगा तो 20% का भी अपर सर्किट लगेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, लग सकता है। ओके तो एफएल इंडिया के बारे में क्या आप कर सकते हैं, अगेन आप इंटरेस्टेड होंगे तो चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। एफएल इंडिया बहुत ही कमाल का स्टॉक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसके फंडामेंटल के बारे में बात करें तो 14,825 करोड़ का मार्केट कैप है। तो इसमें जो ऊपर जाने की जो पॉसिबिलिटीज है ह्यूज है, आने वाले समय में बेहतरीन आपको प्रदर्शन करके दिखा सकता है। प्रॉफिट ग्रोथ शानदार है, अगर 41% के भी रफ्तार से अगर प्रॉफिट ग्रोथ अगर कर रहा है ना तो आपका जो स्टॉक का प्राइस है उससे ज़्यादा ही रफ्तार से ग्रो करेगा। तो आप बोल सकते हैं कि प्रॉफिट ग्रोथ अगर हाफ भी हो गया, 20% भी हो गया तो भी आपको 40% का CAGR यहाँ पे एफएल इंडिया में मिल जाएगा, जो कि कमाल का है। ठीक है, 40% का CAGR अगर मिल जाता है एफएल में तो कमाल का है। तो एफएल इंडिया बेहतरीन स्टॉक है। एडवर्टाइजमेंट, मोबाइल एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड इसका कारोबार बहुत ही बेहतरीन है, तो आप चाहें तो इसमें बाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो प्रॉब्लम निकल के आ जाता है वो है प्राइस। नाउ प्राइस अगर आप देखें तो क्या प्राइस का मूवमेंट है, 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज से काफ़ी ऊपर इसका प्राइस है, मतलब ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड का मतलब ये है कि प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो गया है। एक ही रीजन है इस स्टॉक को बाई नहीं करने का, वो है प्राइस। अदरवाइज सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ बेहतरीन है। मिड कैप का स्टॉक है तो इसमें थोड़ा रिस्क भी ज़्यादा है। बट अगेन आप अगर रोज़ अगर देखते हैं, प्राइस को कैलकुलेट करते हैं, कॉर्पोरेट एक्शन न्यूज़ को अगर फॉलो करते हैं, सब कुछ देखते हैं, तो फिर ये रिस्क कोई रिस्क नहीं होता है। ठीक है, ये रिस्क कैलकुलेटेड रिस्क है। आप समझ रहे हैं सब कुछ को, आप न्यूज़ भी पढ़ते हैं, इसके प्रॉफिट ग्रोथ भी देख रहे हैं, रिजल्ट भी देख रहे हैं, सब कुछ अगर आप देख रहे हैं, आप मॉनिटर कर रहे हैं स्टॉक को, तो फिर ये कोई रिस्क ये मायने नहीं रखता है। ठीक है, ये ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। नाउ अगर आप किसी भी प्राइस में अगर आप ये ले रहे हैं एफएल इंडिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी प्राइस में लें आपको अच्छा रिटर्न आपको बनाकर ही देगा। अगर हम इसके प्राइस के 1 ईयर के बारे में बात करें तो 1 ईयर का प्राइस आप देख कर चौंक जाएंगे, 293% का रिटर्न। आपको ना 290% का रिटर्न नहीं चाहिए, आपको मान लीजिए 50% का भी रिटर्न अगर चाहिए तो भी कोई इशू नहीं है, राइट। 50% का, चलो आज इस वर्ष जो है 293% का ग्रोथ हुआ, चलो 5 साल में ही इतना ग्रोथ दिखा दो ना, तब भी बहुत है। 5 साल तक इन्वेस्ट करें और उस 5 साल में इतना भी ग्रोथ अगर कर दे तो बहुत है। आप सोचेंगे कि लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है, जरूरी नहीं है कि लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है। आपको मॉनिटर करने की ज़रूरत है, ट्रेंड को देखने की ज़रूरत है। अगर माहौल अगर शांत हो गया, ऑलरेडी मूवमेंट हो चुका है, तो फिर सपोज दैट FMCG का ले लें, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC, इस टाइप के स्टॉक अगर ले लें तो वो ज़्यादा ग्रोथ आपको नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि ऐसा कुछ भी पॉइंट नहीं है जो ट्रिगर करेगा उसके प्राइस को। शानदार स्टॉक हैं, बेहतरीन है, बट प्राइस ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, राइट, क्योंकि पहले से ही बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो इसीलिए नहीं बढ़ा है। तो ऐसा नहीं है, फ्यूचर में हो सकता है ये कंसोलिडेट करे, आप चाहें तो उसमें क्विट भी कर सकते हैं। ये मेंटालिटी नहीं होना चाहिए आपका कि चलो ये कंपनी बेहतरीन है, सब कुछ अच्छा है, तो हम प्राइस डाउन भी जाएगा तब भी लेंगे, जीरो भी हो जाएगा तब भी इसको पकड़ के बैठेंगे। नहीं, अगर पकड़ के बैठने, अगर हाँ सब प्रॉफिट ग्रोथ अगर कर रहा है और आपके पैरामीटर के अकॉर्डिंग ये सब कुछ सही कर रहा है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लंबे समय तक आप बने रह सकते हैं। बट तब तक आपको पकड़ के रखना है जब तक प्रॉफिट ग्रोथ और ट्रेंड सब कुछ आपको सपोर्ट कर रहा है। अदरवाइज प्रॉफिट भी बुक करना है आपको, प्रॉफिट बुक करके निकल भी सकते हैं, किसी दूसरे मल्टी बैगर स्टॉक को आप पकड़ सकते हैं।
कई सारे स्टॉक हैं, जरूरी थोड़ी है कि अब इसकी को पकड़ के रखना है लंबे समय तक। आपको फ्लेक्सिबिलिटी है ना, आप इसमें इन्वेस्ट करें या अदर कंपनी में, आपको फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर ये कौन लंबे समय तक कंसोलिडेट कर रहा है, कुछ ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो आप निकल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है। बट एट द लॉन्ग टर्म आपको एफएल इंडिया में बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिलेगा। अगर 293% का अगर रिटर्न अगर एक साल में देखने को मिल रहा है, अगर ये 5 सालों में भी इतना रिटर्न अगर दे दिया तो कमाल का रिटर्न हो जाएगा, आपको बाकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बट मेरा ऐसा मानना है कि ये जो ट्रेंड है ना, ये जो अपसाइड ये ट्रेंड है, ये ऑलरेडी आपको ये बता चुका है कि आगे आने वाले समय में ग्रोथ है, क्योंकि लोग पहले ही प्रेडिक्ट करके ही प्राइस कोई भी स्टॉक को बाई करते हैं। मार्केट प्रेडिक्ट कर चुका है, कई सारे एक्सपर्ट लोग ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर चुके हैं, तभी इतना प्राइस मूवमेंट हुआ है। आने वाले समय में ऐसा ही मूवमेंट होता रहेगा, क्योंकि देखिए हर समय का ऑल टाइम हाई हमेशा टूट रहा है और आपको एक अच्छा रिटर्न दे रहा है हमेशा। देखिए ये भी ऑल टाइम हाई था, ये भी था, सब टूट रहा है ना, तो डेफिनेटली ये भी टूट जाएगा, कोई इशू नहीं है। हाँ, रिसेंट डेज में ये जो ज़बरदस्त तरीका से जो ग्रोथ हुआ है, आपको ये नहीं भूलना चाहिए। इस ग्रोथ की वजह से प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, कुछ कंसोलिडेट हो सकता है, तो आप घबराइए मत। हाँ, अगर आप इस समय अगर बाई नहीं करना चाहते, अगर आप पार्टिसिपेटेड नहीं रहेंगे ना, तो स्टॉक अपसाइड जाएगा तो बेहतरीन आपको फायदा नहीं हो पाएगा यहाँ पर। तो आपको पार्टिसिपेटेड रहने की ज़रूरत है, बट कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए। ऐसा आपका रिस्क होना चाहिए कि ये जो है अगर 50% से नीचे कभी भी आया तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। तो आपका कुछ इस प्रकार का टारगेट होना चाहिए कि चलो हम इसको तब तक पकड़ के रखेंगे जब तक ये प्रॉफिट ग्रोथ कर रहा है। 50% से अगर नीचे अगर गया, या फिर 20% मान लीजिए, 20% एक स्टैंडर्ड है, 20% से नीचे अगर इसका प्राइस अगर गया तो हम निकल जाएंगे। आप डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज कंसोलिडेट कर रहा है, करने दीजिए, कोई इशू नहीं है। 1 साल 2 साल जरूर आपको अच्छा रिटर्न देगा, बट अगर 20% से नीचे अगर गिरा तो सपोज समझ जाइए कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। आप और एक्यूमुलेट ना करें। ऐसा नहीं है कि आप लालच कर दें कि चलो अब गिरा है, अब लॉस में मैं क्यों निकालूं, जो है हो सकता है इसके बाद बाउंस बैक करें। बाउंस बैक करने का ख्याल त्याग दीजिए। आप एक स्टैंडर्ड और एक आप डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए कि 20% से नीचे गिरेगा तो आप निकल सकते हैं ना। अगर हम लेने के बारे में बात करें कि क्या आप ले सकते हैं इस लेवल पे, अगेन मैं बोलूँगा ये ओवरबोट जोन में है। अभी थोड़ा बहुत और करेक्ट होने की उम्मीद है, थोड़ा बहुत और नीचे आएगा, क्योंकि मार्केट हमेशा अप साइड मूवमेंट ही नहीं दिखाता है। रोज ऊपर 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 जा रहा है ऐसा नहीं होता है, कुछ कभी नीचे भी जाता है, कंसोलिडेट करता है। तो नीचे जाने दीजिए, कंसोलिडेट करने दीजिए। इस लेवल पे आप बाई मैं आपको बोलूँगा कि ना करें, बट एट द लॉन्ग टर्म आपके अंदर एक छटपटी है, आप इसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं एफएल इंडिया में, तो आप बाई करके पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट एक स्टैंडर्ड मेंटेन कीजिए। आप अपने खुद से स्टैंडर्ड बनाइए कि 20% से नीचे का गिरावट अगर होता है, लोअर सर्किट लगता है, तो आप एग्जिट कर जाएंगे। अदरवाइज एफएल इंडिया कमाल का स्टॉक है, प्रॉफिट ग्रोथ कमाल का है। यही एक आपको क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए इसमें बाहर निकलने का है। आपका और भी क्राइटेरिया होना चाहिए कि प्रॉफिट ग्रोथ अगर इतना % अगर प्रॉफिट ग्रोथ करेगा तो हम रहेंगे। अगर प्रॉफिट ग्रोथ अगर सपोज 20% से अगर बिलो अगर हुआ तो हम निकल जाएंगे। तो ये भी आपका क्राइटेरिया आप खुद से सेट कर सकते हैं। ओके, तो ये बेहतरीन स्टॉक है, आने वाले समय में मल्टीबैगर बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। बट अपने रिस्क के अकॉर्डिंग यहाँ पे बाय करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टॉक का प्राइस मूवमेंट हो चुका है, ओवर वैल्यूड है, इसीलिए इन सारे चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। बट अगेन एट द एंड मैं बोलना चाहूँगा कि अच्छे स्टॉक ओवर वैल्यूड ही होते हैं, कॉस्टली ही देखने को मिलते हैं, हमेशा ही कॉस्टली देखने को मिलते हैं। तो आपको इसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये रहा हमारा एफएल इंडिया। और अगर हम इसके प्रोमोटर होल्डिंग के अगर बारे में बात करें क्विकली, तो देख सकते हैं FIIs DIIs भी यहाँ पे बाई किए हुए हैं। प्रोमोटर के पास 50% से एबव का शेयर होल्डिंग है और बढ़ा भी है, देख सकते हैं उन्होंने शेयर होल्डिंग अपना बढ़ाया है। FIIs DIIs के पास भी स्टेक है। एफएल इंडिया का पब्लिक के पास कम है। पब्लिक अच्छे स्टॉक में बहुत कम ही इन्वेस्ट करता है ना, आप समझ जाइए। बेहतरीन स्टॉक में क्यों, वो तो जब ऊपर जाएगा तब बाई करते हैं, पहले से बाई करे रहते हैं ना। देखो कितना कम है, अभी बढ़ जाएगा क्योंकि प्राइस ऊपर चला गया, अभी लोग बाई करेंगे। बट स्टिल बाई कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाई नहीं कर सकते, बट आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर थोड़ा बहुत लॉस होता है शॉर्ट टर्म में तो उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब ये है।
फिर भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।